राधे राधे बच्चों। सुनो इधर, पिछली क्लास में अपन ने प्रायिकता के जो उदाहरण कर रहे हैं उदाहरण नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया। और जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासों का लिंक है, तो वहां से देख लें। आज अपन पढ़ते हैं उदाहरण नंबर 7, ठीक है ना। प्रायिकता में उदाहरण नंबर 7, ठीक है। इधर सुनो क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 7। किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, यानी कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं? 40। यानी कुल परिणामों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 40, जिनमें से 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं। 25 तो लड़कियां हैं और 15 क्या है? लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी का प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, यानी मॉनिटर चुनना है। कुल मिला के कक्षा अध्यापक है, उसको एक उन 40 में से एक मॉनिटर चुनना है, जिसमें 25 लड़कियां और 15 लड़के हैं, प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती है। हर एक 40 विद्यार्थियों का नाम एक 40 कार्डों पे अलग अलग करके ऐसे क्या करती है? लिख देती है। जबकि कार्ड एक जैसे हैं, ठीक है ना, एक टाइप के हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह हिला देती है। उन सभी कार्ड जिन पे बच्चों के नाम लिखे, उन सभी कार्डों को एक थैले में रख देती है। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। थैले में से क्या कार्ड? एक कार्ड निकालती है, कोई सा भी रैंडमली। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का होगा? इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कार्ड लड़की का निकले, और इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कार्ड लड़के का निकले? अपन इन दोनों की क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी। आ जाएगी बात समझ में? सवाल समझ में आ गया क्या करना है? यानी लड़कियों के कार्ड आने की प्रायिकता और लड़के के कार्ड के आने की प्रायिकता, ये अपन को क्या करनी है? ज्ञात करना है। तो कक्षा में संभव कुल परिणाम कितने हैं? 40। 40 में 25 तो क्या है? लड़कियां हैं, ठीक है ना। लकड़ियां बस लिख देना तुम बस। और 15 क्या हैं? लड़के हैं। अच्छा, तुम भी नाम बिगाड़ रहे हो इनका। ठीक है, कोई बात नहीं। कक्षा में मैंने बिगाड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, वो दैट इज कर्मा, ठीक है ना। कक्षा में संभव कुल परिणाम कितने हो गए? 40, जिनमें 25 लड़कियां हैं और 15 क्या है? लड़के हैं, ठीक है। पहला वो कह रहा है कि लड़की का कार्ड आने की प्रायिकता, यही पूछ रहे हैं वो। तो इसको मैं, जैसे लड़की है तो P ऑफ G लिख दो, ठीक है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है। अनुकूल, लड़कियों के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 25, और कुल परिणाम कितने हैं? 40। ये क्या है? P ऑफ G, यानी लड़की का कार्ड आने की प्रायिकता। ये कट रहे हैं क्या? किससे कट रहे हैं? 5 से। कितनी बार? 5/8, यानी लड़कियों का कार्ड आने की प्रायिकता क्या है? 5/8। भाग दे तो दे लेना। और इसी के बाद दूसरा है लड़के का कार्ड आने की प्रायिकता। अब लड़के का कार्ड आने की प्रायिकता इधर सुनो, तो फिर P ऑफ B लिख दो इसको। अब लड़कों के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 15, और बटे कुल परिणाम कितने हैं? 40। तो P ऑफ B 3/8। आ जाएगी बात समझ में? किसी की दिक्कत है क्या इसमें? नहीं, चलो उतारो फिर इसको। उदाहरण नंबर 7 उतार लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 8 देखो। कौन सा? उदाहरण नंबर 8, ठीक है ना। सुनो, उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है? देखना, एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद, 4 लाल कंचे हैं। कितने?
एक बक्से में 3 तो नीले, उदाहरण नंबर कौन सा है ये, 8 करना है यहाँ पे, ठीक है। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि एक बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कंचा सफेद है, नीला है, लाल है। इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर लेना, ठीक है ना। तो ये चलो मैं मिटा देता हूँ पूरा। देखो सुनो क्या हो, कैसे होगा। बक्से बक्से में कुल कंचे कितने हो जाएंगे, देखो इधर सुनो, 3 2 कितने हो जाएंगे, 9 9 होंगे, परंतु ये 9 देखो, 3 तो कौन से, ब्लू, ठीक है ना, और 2 कैसे हैं, वाइट है, और 4 कैसे हैं, लाल है, ठीक है ना। ये तो बक्से में कुल कंचे हो गए। अब पहला क्या कह रहा है वो, सफेद मतलब कंचे की प्रायिकता क्या हो, सफेद हो, यानी सफेद कंचा है, सफेद कंचे की प्रायिकता। अब सफेद कंचे की प्रायिकता, तो प्रायिकता का जो सूत्र है, अनुकूल परिणाम बटे क्या, कुल परिणाम। अब अनुकूल देखो प्रायिकता किसकी, सफेद की, तो पी ओ डब्ल्यू, ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने हैं डब्ल्यू के लिए, 2, कुल परिणाम कितने हैं, 9, तो 2/9। ये हो जाएगा पहला। दूसरा देखो किस क्या कह रहा है वो, नीला हो, नीला कंचा आने की प्रायिकता, तो पी ऑफ ब्लू, नीला कंचे कितने हैं, 3 है, 3/9, तो दैट मीन्स 1/3। पी ऑफ क्या आ गया, बी। ये लो, इसका सेकंड भी हो गया। थर्ड यहाँ देख लो, लाल कंचा आने की प्रायिकता, तो पी ऑफ क्या हो जाएगा, आर। आर कितना है, 4, कुल कितने हैं, 9, तो इसका ये हो जाएगा मान, कटेगा नहीं ये मान, तो 4/9। ये लो, उदाहरण नंबर 8 भी कंप्लीट, इसको उतारो। अरे ये उतार लिया ना। अब क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 9, ठीक है। उदाहरण नंबर 9 भी एक अच्छा सवाल है। सुनो क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 9। हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। उसके बाद कितने सिक्के, 2 सिक्के। देखो एक चीज मैं यहाँ बता दूं, 2 सिक्कों को भिन्न भिन्न उछालना या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालना, बात एक ही है ना। एक सिक्के को कितनी बार उछालना, 2 बार उछालना, या फिर 2 सिक्के लो, उनको फिर एक उछाला फिर दूसरा उछाला, बात एक ही है। दोनों में कितने परिणाम आएंगे, 4 परिणाम आएंगे, कुल परिणाम, है ना। तो हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती, मान लीजिए एक सिक्का 1 का और दूसरा सिक्का 2 रुपए का। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। आपको ये प्रायिकता निकल कि 4 कुल परिणाम आएंगे, उनमें से कम एक बार क्या आ जाए, चित आ जाए। कम से कम क्या ये आ जाए, एक बार चित आ जाए, दैट मीन्स हेड आ जाए उसके। ये चित्र हेड में तो कंफ्यूज नहीं होते होंगे हम तो, ठीक है ना। हेड मतलब चित, ठीक है ना। चित मतलब हमको चतुर्कोई ना, ठीक है, ये समझा। चतुर्कोई ना, चत खान राजा हेड माता में, ठीक है, अच्छा याद रख लीजिए, ठीक है। हाँ इधर सुनो, तो कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता अपन को निकालनी है। तो इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर कौन सा हो जाएगा, 9। तो 2, अरे वानी, 2 सिक्के उछालने पर संभव कुल
परिणाम। संभव कुल परिणाम कितने होंगे? 4। अब देखो दोनों पे क्या आ जाए, एक तो हेड हेड आ जाए, ठीक है, या फिर दोनों पे टेल आ जाए, ठीक है, पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, ठीक है ना, ऐसे 4 परिणाम हो जाएंगे। अब इधर सुनो, कम से कम एक बार चित आने के अनुकूल परिणाम। कम से कम एक बार चित आ जाए। अब एक बार हेड होना चाहिए, कम से कम एक बार, मतलब भले 2 बार तो हो जाए पर एक बार तो आ जाए। तो देखो यहाँ हेड है क्या? यहाँ हेड है, ठीक है, यहाँ हेड है क्या? नहीं है, मतलब कम से कम एक बार तो आए, ठीक है, एक तो होना ही चाहिए। यहाँ है क्या? एक, तो एच टी ये वाला ये भी यहाँ आ जाएगा। क्या यहाँ है क्या एक हेड? तो यहाँ पे भी है। टोटल कितने परिणाम हुए? तो कम से कम एक बार चित्त आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। 4 में से 3 अनुकूल परिणाम हो गए। माना यह घटना, माना यह घटना ये है, ठीक है। तो फिर प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अरे ये होगा। तो पीओ ई क्या है? यह घटना, यह कौन सी? कम से कम एक बार चित्त आए। तो पीओपी अनुकूल परिणाम कितने? 3 और कुल परिणाम कितने? 4। तो कम से कम एक बार चित्त आए, 2 सिक्कों को एक बार उछाला, मतलब उछाला गया, तो कम से कम एक बार चित्त आए, उसकी प्रायिकता 3/4, ठीक है। इसको उतारो कंप्लीट, उतार लिया नहीं ये? इसके बाद अब अगला उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया, और उदाहरण नंबर 10 और जो 11 है, ये उदाहरण आपके एग्जाम के लिए नहीं है। नीचे उसने देखो दोनों उदाहरणों पे स्टार लगा हुआ है। उदाहरण नंबर 10 और उदाहरण नंबर 11 पर स्टार लगा हुआ है, और स्टार लगा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। स्पष्ट किताब वाले ने लिख रखा है कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। अब दृष्टि से नहीं है तो अपन भी नहीं करें, ठीक है ना। तो अपन सीधा उदाहरण नंबर किस पे आ जाओ? 12 पे। उदाहरण नंबर कौन सा? 12, ठीक है। अब उदाहरण नंबर 12 को पढ़ो, क्या कह रहा है? एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं। क्या है? एक डिब्बे में कितनी कमीजें? 100 कमीजें, जिनमें से 88 जो कमीज है वो अच्छी है। 88 कमीजें क्या है? वो अच्छी है। 8 में थोड़ी सी खराबी है। 8 कमीजें ऐसी है जिनमें थोड़ी सी खराबी है, और 4 में अधिक खराबी है। 4 ऐसी बची जिनमें 4 में अधिक खराबी है। देखो 8 ऐसी है जिनमें थोड़ी बहुत खराबी है, बाकी 4 ऐसी है जिनमें अधिक ज्यादा ही खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करता है। एक व्यापारी है जिम्मी, जो वे ही कमीजें स्वीकार करता है। कौन सी कमीजें स्वीकार करता है? जो अच्छी है। जो कैसी है? अच्छी है। मतलब अच्छी कितनी थी? 88, यानी वो 88 में से स्वीकार करेगा, ठीक है। जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है, यानी अस्वीकार करती है, यानी उनको नहीं लेती है। किनको नहीं लेती है? जिनमें खराबी अधिक है, यानी वो जिनमें अधिक खराबी कितनी थी? 4, यानी उन 4 के अलावा और को ले सकती है वो। तो जिनमें अधिक खराबी है उनको अस्वीकार करती है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छा रूप से निकाला जाता है। एक कमीज को ऐसी निकाली, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो? तो 88/100 हो जाएगी। सुजाता को स्वीकार हो, अब सुजाता को 4 के अलावा बाकी सभी स्वीकार है, उस 4 ज्यादा ही खराब, तो 96/100 सीधा सा आंसर तो ये। और अब करने का तरीका देख ले, तो इधर सुनो। डिब्बे में कमीजों के कुल परिणाम कितने हैं? 100। कितने हैं कुल परिणाम? 100। अगर यहाँ पे यूं लिखो तो लिख सकते हो 88 अच्छी,
ठीक है, प्लस 8 थोड़ी खराब, थोड़ी खराब, और प्लस 4 कैसी है, अधिक खराब। ठीक है, इस प्रकार है वो 100 का डाटा। पहला क्या है, जिम्मी, जिम्मी को स्वीकार, जिम्मी को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता, प्रायिकता जिम्मी को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता, ये अपन को पहला निकालना है। अब सुनो यहाँ पे, जिम्मी जिम्मी 100 कमीजों, 100 कमीजों में से अच्छी कमीजें स्वीकार करता है, अच्छी कमीजें स्वीकार करता है जो जिसके लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 88 है। माना यह घटना ई है, माना यह घटना क्या है, ई है। कौन सी घटना, जिम्मी को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता। तो फिर प्रायिकता, प्रायिकता अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 88, कुल परिणाम कितने हैं, 100। किसके लिए, पी ऑफ ई के। अब ई क्या है, यह घटना। अब यह कौन सी, जिम्मी को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता। ठीक है, अरे आ जाएगी बात समझ में। देखो ई को मैंने इस घटना को नाम माना, यह घटना। अब यह कौन सी, जिम्मी को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता। देखो किताब वाले ने, देखो कि किताब वाले में, तो किताब वाले ने यहाँ पे ई नहीं लिख रखा, उसने कोष्टक में क्या लिख रखा है, सीधा ऐसे लिख रखा है, पी बराबर स्वीकार कमीज, ऐसा कुछ लिख रखा है। मतलब उसने यह घटना, इस मतलब इस घटना को कुछ माना नहीं, उसने जो बात है प्रायिकता वो कमीज, स्वीकार कमीज, तो ऐसा वो लिख दिया। तो अपन लिखना चाहो तो वो लिख दो, और नहीं तो अपन ने देखो इस पूरी घटना को क्या मान लिया, ई। अब ये ई मान लिया तो अपन इस पूरी लाइन की जगह क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। और ई नहीं लिखो, जैसे मानोगे नहीं, तो फिर ये वाली लाइन यहाँ लिख दो। ठीक है, पी ओ ये आ जाएगी बात समझ में। तो अपन ने मान के कर दिया, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई किसकी, जिम्मी की। और अगला वो पूछ रहा है कि सुजाता को स्वीकार हो, इसमें हो जाएगा। एक मिनट ऐसा करो, यहाँ तक ये उतारो, फिर सुजाता वाला करते हैं। यहाँ तक उतार लिया ना। अब देखो ये जिम्मी को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता निकाली अपन ने। अब आगे वो पूछ रहा है कि एक और कौन है, सुजाता। कौन है, सुजाता। तो सुजाता के लिए क्या आएगा मामला, तो वो सुनना। दूसरा, सुजाता को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता, ये अपन को क्या करना है, सेकंड वाले में निकालना है। तो लिखते हैं, सुजाता 100 कमीजों में से अधिक खराब, अधिक खराब कमीजों को अस्वीकार करती है, अस्वीकार करती है। ठीक है, अतः सुजाता कमीजों को स्वीकार करती है जो
जो जो सुजाता के लिए कौन से परिणाम हो जाएंगे? वो अनुकूल परिणाम है। कितने हैं ये? 88 प्लस 8, ठीक है, कितने हो जाएंगे ये? 96। अजय बात समझ में? माना यह घटना एफ है। कौन सी घटना? सुजाता को स्वीकार कमीजों की प्रायिकता। यह घटना क्या मान ली? एफ। तो फिर पी ऑफ एफ लिख दूं मैं सीधा। पी ऑफ एफ अनुकूल घटना कितनी? 96, ठीक है। और सॉरी 96 है ना, और बटे 100। तो पी ऑफ एफ का मान कितना हो जाएगा? 0.96, ठीक है ना। और हाँ, पहले वाले में कितना लिखा था? वो 88/100 था ना, तो उसमें भी 0.88 लिख देना है ना, लिख दोगे, ठीक है। फिर उदाहरण नंबर 12 उतारो, फिर 13 करते हैं। उदाहरण लिए, ठीक है। इसके बाद जो अपन उदाहरण कर रहे हैं वो आपकी किताब का अंतिम उदाहरण मान लें ना, ठीक है ना। लास्ट उदाहरण है जो अंतिम अध्याय का अंतिम उदाहरण, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर अपने एक्सरसाइज प्रारंभ हो जाएगी। पढ़ो, देखें अंतिम उदाहरण क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर कौन सा हो जाएगा ये? उदाहरण नंबर 13। वाह, मेरा फेवरेट नंबर और अंतिम उदाहरण, मतलब ठीक है। इधर सुनो क्या कह रहा है। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, मतलब दो पासे हैं, ठीक है। अब एक पासे पे अगर नॉर्मल अंक देखे तो 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। तो एक पासा स्लेटी है और एक पासा नीला पासा है, उनको क्या किया जा रहा है? एक साथ फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिखिए, यानी सभी जितने भी परिणाम आ सकते हैं, कितने उनको लिखिए। अब कुल कितने परिणाम आएंगे? एक पासे पे 6, दूसरे पासे पे 6, अगर दोनों पासों को एक साथ फेंका जा रहा है तो जो संभव परिणाम है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। इसकी प्रायिकता, कुल परिणामों की संख्या, इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है। मतलब एक पे भी मतलब इधर जैसे मैंने पासा फेंका उसमें 4 आ गए, दूसरा पासा फेंका उसपे क्या, उसपे भी कितने आ गए? 4 आ गए। तो दोनों पासों का जो योग है वो कितना हो गया? 8। तो ऐसे कितने पासों की अपन को प्रायिकता निकालना है कि 8 है, योग कितना है? 8 है। जैसे एक पे 6 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, तब भी 8 योग हो रहा है। एक पे 5 आ गया, एक पे 3 आ गया, तब भी योग कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो ऐसे परिणाम निकालने आपको। एक कह रहा है कि योग कितना हो? 13 हो। अब एक पासे पे 6 आ जाए, दूसरे पासे पे भी 6 आ जाए, योग कितना हुआ? 12। क्या कभी योग दो पासों को फेंकने में क्या कभी योग 13 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ये तो असंभव घटना हो गई। तो 0/36 हो जाएगा इसका मान तो, ठीक है। अगला कह रहा है 12 से छोटी या उसके बराबर। अब योग कितना है? 12, या फिर उससे छोटा कोई सा भी योग आ जाए। अधिकतम योग कितना आता है? 12। तो फिर कुल सारे भी 36 के 36 परिणाम इसमें आ जाएंगे। 36/36 बराबर 1। अब देखो इसको करते हैं, पहले तो संभव कुल परिणाम लिखते हैं क्योंकि उसने कहा है। अब लिखने का तरीका देख लेना। दो पासों को फेंकने पर संभव कुल परिणाम कितने हैं? 36। अब ये 36 कैसे हैं? इधर सुनना पहले। अरे वानी, एक 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 और 1 2 1 3 1 4 1 6 2 1 अरे 2 4 2 6, ठीक है। 3 1, तुम भी साथ के साथ उतार लो ना। 3 3 3 4 3 5 3 6 और 3 के बाद 4 1
4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6। फिर आ जाएगा 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6। आ जाएगी बात समझ में? आ रही है? बड़ा तो लोगे ना, देखो एक 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 लिख लिया, फिर उसके साथ सभी जो परिणाम 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 तक लिख दिया, फिर 2 लिखा एक बार, मतलब फर्स्ट पासे पे 2 कंफर्म कर दिया कि 2 ही आ रहा है फर्स्ट पे, दूसरे पासे को चेंज करते जा रहे हैं, पहले पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, इस प्रकार लिख रहा है। ठीक है, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ठीक है, ये संभव कुल कितने परिणाम हो गए? 36। अब वो कह रहा है पहला योग 8 आने की प्रायिकता। इधर सुनो, योग दोनों पासों का योग 8 आने की प्रायिकता। ये क्या नाम है? इसको 8 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, मतलब योग 8 आए। अब योग 8 आने के, योग 8 आने के अनुकूल परिणाम। अब योग 8 आने के अनुकूल परिणाम देखना, 6 और 2 8, 5 और 3 8, 4 और 4 5 और 3 6 और 2। मतलब ये वाली जो लाइन है, यहाँ से ये वाली लाइन मैं इसको ड्रॉ तो नहीं कर सकता यहाँ पे देखो, परंतु ये जो एक लाइन रहेगी, ये इन सभी का योग कितना है? 8 है। ठीक है, तो योग 8 आने के अनुकूल परिणाम 1 2 3 4 और 5 कितने हुए? 5 हो गए। ठीक है, अब ये कौन कौन से हो जाएंगे? 2 6, 3 5, 4 4 और 5 3, 6 2। ठीक है, ये हो जाएंगे। तो योग 8 आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5। माना यह घटना ई है। ठीक है, तो यहाँ कर दो, बाकी इधर माना यह घटना ई है, तो फिर प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल पी ऑफ ई, अब ई क्या है? कौन सी घटना को माना अपन है कि दोनों पासों का योग कितना हो? 8 हो। इस घटना को ई मान लिया, तो पी ऑफ ई मतलब इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 और कुल परिणाम कितने हैं? 36। तो योग 8 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 5 बटे 36। सेकेंड वो कह रहा है योग कितना है? दोनों पासों का योग 13 हो। दोनों पासों का योग कितना हो? 13 हो। योग 13 आने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 0। योग 13 आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 0। माना यह घटना F है, तो P ऑफ F बराबर कितना हो जाएगा? 0 बटा 36। तो P ऑफ E क्या हो गया? 0। कौन सी घटना हो गई? ये असंभव घटना। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। ठीक है,
अब एक और कह रहा है, वो कौन सा? योग कितना आ जाए? 12 या उससे छोटी। इधर का ये उतार लिया क्या? ये उतार लिया, तो इधर का मिटा देता हूँ ना। अब इधर सुनो, इसको इसमें आवश्यकता नहीं है 12, क्योंकि देखो योग अधिकतम योग कितना आ रहा है? 6 12, और इन सबको अगर इनसे देखे नीचे तो फिर 5 6 11, तो यानी 12 से बड़ा कोई योग नहीं है, 12 से सभी छोटे योग है। तो फिर कुल सभी परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम 36। इसको मिटा रहा हूँ ना। देखो थर्ड वाला क्या कह रहा है वो? योग 12 या उससे छोटा प्राप्त होने की प्रायिकता, ये आपसे तीसरे में पूछ रहा है। तो योग 12 या उससे छोटा प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? देखो 12 या उससे छोटा योग प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36। कुल जितने परिणाम है वो सभी का योग 12 या उससे छोटा है, तो कुल परिणाम जो है वो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। माना यह घटना जी है, माना यह घटना जी है, तो P ऑफ जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 36/36। तो P ऑफ जी का मान कितना आ गया? किसी की दिक्कत है किसमें? नहीं है ना? कर लोगे ऐसे सवाल? तो वो इधर सुनो, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें तो योग कितना पूछ रहा है? वो 8 पूछ रहा है। अब योग कुछ 11 पूछ सकता है, योग 7 पूछ सकता है, योग 10 पूछ सकता है, तो आप कर लोगे ना वहाँ 10 में कौन कौन से परिणाम होंगे। ठीक है, फिर इसी के साथ जो अपने इस अध्याय के जो उदाहरण है वो कंप्लीट होते हैं। आज के लिए फिर इतना ही काफी है, कल मिलते हैं।